तो रामगोपाल यादव को आपने सुना, उधर केसी त्यागी को भी आपने सुना। और आइए अब आपको अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनाते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ये चुनाव गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, ये चुनाव मोदी बनाम गहलोत था, ये चुनाव भूपेश बघेल बनाम मोदी था। और यही एक बड़ी वजह भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हर एक ने मोहर लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल हुई। हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे। एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व हिंदू परिषद की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। और बीजेपी को ये नसीहत देते देते अधीर रंजन चौधरी खुद भी ये मान गए कि ये मोदी जी की जीत है। लेकिन सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, बल्कि INDIA गठबंधन जो है उसमें किस तरह की फूट देखी जा रही है और जो उसके सहयोगी है वो किस तरह से। आपने केसी त्यागी को सुना, रामगोपाल यादव को सुना, मनोज काका जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में जिस तरह से नतीजे आए हैं उसको लेकर ये कहा कि ये दरअसल कमलनाथ के अहंकार की हार है, कमलनाथ के अहंकार की वजह से ये हार हुई है। ये बड़ी बात मनोज काका जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बात कही। और साथ ही साथ इससे पहले रामगोपाल यादव ये कह चुके हैं कि ये मोदी का जादू था जो चला। मध्य प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो अपमानजनक शब्द जो बोला कमलनाथ जी ने, जिनके अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उनके अमर्यादित बयानों से कांग्रेस हारी है और ज्यादातर जगहों यही हुआ है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक दलित का अपमान करके 21 व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक देश के बड़े नेता जो आज के दौर में बहुजनों के नायक हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो मंडल कमीशन और जातिगत जनगणना को लेकर के जो बहुजन वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सभी तरह के भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को कई बार नाकों चने चबवाया, उस बड़े नेता को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना कांग्रेस पर भारी पड़ा है। तो मनोज काका को आपने सुना। आप सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं।